कि दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले लाखों आवारा कुत्तों का क्या होगा। क्या उन्हें पकड़कर शेल्टर में भेजना सही है या फिर उनके साथ कुछ और मानवीय तरीके से निपटा जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इस समस्या का हल देगा या यह और विवाद खड़ा कर देगा। आइए इस जटिल और चर्चित मुद्दे को आसान भाषा में समझें और जानें कि आखिर क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मैं सोनाली बघेल। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगले 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्ते, चाहे वो स्टरलाइज्ड हो या ना हो, उन्हें पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। इन शेल्टर्स में स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, देखभाल और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट का मकसद बच्चों और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज से बचाना था। यह आदेश जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिया। कोर्ट ने इस मामले को खुद उठाया क्योंकि उन्हें कुत्तों के काटने और रेबीज की घटनाओं की खबरें बहुत मिलने लगी थी। कोर्ट ने कहा समाज को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है, इसके लिए सख्त अभियान चलाना होगा। अब जानते हैं 2024 की याचिका क्या है। 13 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस BR गवई के सामने एक याचिका का जिक्र हुआ जो 2024 में दायर की गई थी। यह याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली में स्थानीय प्रशासन नियमित रूप से कुत्तों को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन नहीं कर रहा है, जिसके कारण कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है। इस मामले में जुलाई 2024 में नोटिस जारी किया गया था। जब ये याचिका सामने आई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही एक आदेश पारित हो चुका है और उनका इशारा 11 अगस्त के फैसले की ओर था। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को फिर से देखेंगे, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आखिर क्यों हो रहा है विवाद? सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला कई कारणों से विवादों में है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की स्थिति गंभीर है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन इस आदेश ने पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला अमानवीय है और एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC नियमों के खिलाफ है। ABC नियम कहते हैं कि स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड किए गए कुत्तों को स्थानीय रूप से कहीं और नहीं ले जाया जा सकता, उन्हें उनकी मूल जगह पर ही छोड़ना होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्टरलाइज्ड कुत्तों को उनकी जगह पर वापस छोड़ना बेतुका है। इस बयान ने पशु कल्याण संगठनों को और भड़का दिया। 12 अगस्त को दिल्ली के इंडिया गेट के पास 40 से 50 पशु कार्यकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर भी अब इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस चल रही है। अब जानते हैं इस समस्या की जड़ क्या है, साथ ही इसके आंकड़े और चुनौतियां क्या है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या करीबन 5 लाख से 10 लाख के बीच है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ 5000 कुत्तों को तुरंत पकड़ने की बात कही है। यह संख्या कैसे तय हुई यह स्पष्ट नहीं है और इसे मनमानी माना जा रहा है। समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है। पशु कल्याण कार्यकर्ता मेनका गांधी के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना बेहद मुश्किल और महंगा है। उनके अनुमान के मुताबिक 3000 शेल्टर्स बनाने में ड्रेनेज, किचन, पानी की व्यवस्था और कर्मचारियों के लिए करीबन 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत के पास इतना बजट इस काम के लिए उपलब्ध नहीं है। अब कुत्तों का व्यवहार और सीमाओं की समस्या क्या है ये भी जान लेते हैं। कुत्ते भौगोलिक सीमाओं का पालन नहीं करते। अगर दिल्ली से कुत्तों को हटा भी दिया जाए तो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद या आसपास के गांवों से नए कुत्ते आ सकते हैं। कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज किया। ABC नियमों के तहत स्टरलाइज्ड कुत्तों को उनकी जगह पर छोड़ने का कारण यह है कि वे नए कुत्तों को उनके क्षेत्र में आने से रोकते हैं। अगर इन कुत्तों को हटा दिया जाए तो दूसरी प्रजातियां जैसे बिल्ली या चूहे उस जगह पर कब्जा कर सकते हैं। तो क्या शेल्टर्स में बीमारियों का खतरा है? कोर्ट के आदेश में एक और बड़ी खामी है। भीड़ भाड़ वाले शेल्टर्स में कुत्तों को रखने से बीमारियां फैलने का खतरा है। तनावग्रस्त और बंद जगहों में रहने वाले कुत्तों में केनल कफ, केनाइन पार्वोवायरस, त्वचा के संक्रमण और यहाँ तक कि रेबीज भी तेजी से फैल सकता है। कोर्ट ने हजारों कुत्तों के लिए मजबूत बीमारी नियंत्रण उपायों की गारंटी नहीं दी है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब जानते हैं ABC नियम क्या है। ABC नियम कहते हैं कुत्तों को स्टरलाइज करो, वैक्सीन दो और उनकी मूल जगहों पर छोड़ दो। यह तरीका न सिर्फ मानवीय है बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और लागत प्रभावी भी है। रेबीज के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है और कुत्तों के व्यवहार को सम्मान देता है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन नियमों को सही ठहराया था, लेकिन 11 अगस्त का नया आदेश इसे नजरअंदाज करता है। इन सब के बीच अब कानूनी खामियां क्या है और उससे भी जान लेते हैं। 11 अगस्त का आदेश न सिर्फ ABC नियमों के खिलाफ है बल्कि मई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुराने 3 जजों की बेंच के फैसले को भी दरकिनार करता है। उस फैसले में स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कुत्तों को वापस छोड़ने का आदेश दिया गया था।
कानूनी तौर पर 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के फैसले को पलट नहीं सकती, इसलिए यह नया आदेश कानूनी रूप से कमजोर माना जा रहा है। क्यों है यह आदेश अव्यवहारिक? आर्थिक रूप से असंभव। लाखों कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना और उनका रख रखाव करना 15,000 करोड़ रुपए का खर्च मांगता है, जो संभव नहीं है। जैविक रूप से गलत। कुत्ते वापस आएंगे और शेल्टर्स में बीमारियां फैल सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से कमजोर। यह सिद्ध एबीसी नियमों को नजरअंदाज करता है। कानूनी रूप से संदिग्ध। यह पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एबीसी नियमों के खिलाफ है। बेहतर समाधान क्या है? इस समस्या का हल सख्ती नहीं बल्कि स्मार्ट और मानवीय तरीके हैं। एबीसी प्रोग्राम को मजबूत करें। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन को बड़े पैमानों पर लागू करें। सामुदायिक सहयोग। कुत्तों को खाना देने वालों के साथ मिलकर काम करें। जागरूकता अभियान। लोगों को रेबीज और कुत्तों के व्यवहार के बारे में शिक्षित करें। कानूनी ढांचे को मजबूत करें। एबीसी नियमों को और प्रभावी बनाएं, ना कि उन्हें तोड़ें। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का मुद्दा जटिल है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा और रेबीज से बचाव जरूरी है, तो दूसरी तरफ पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला अच्छे इरादों से लिया गया हो सकता है, लेकिन यह अव्यवहारिक, महंगा और अमानवीय है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वे इस मुद्दे को फिर से देखेंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजना सही है या एबीसी नियमों को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।